हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सरल चैनल। इससे पहले लेक्चर में जो पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की तरफ मूव करते हैं। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमें कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या जीमेल पे हमें मैसेज कर सकते हैं। अब देख लेते हैं लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, उसके बाद फिर हम आगे की तरफ मूव करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता रहा था फॉरेन अटैक। आपको इससे पहले हसीन मसूक शाह, ये आपको ट्रिक बताया था, यानी हारेक डायनेस्टी, सुशनाक, नंद डायनेस्टी, इसके टाइम पे अलेक्जेंडर और जो इन्वेजन हुआ था वो आपको पढ़ाया था। फिर मसूक यानी मौर्य डायनेस्टी, शुंगा डायनेस्टी, कण्व डायनेस्टी, उसके बाद सातवाहना डायनेस्टी, यहाँ तक आपको पढ़ा दिया था क्या? पढ़ा दिया था। और यहाँ पे आप जैसे शुंगा डायनेस्टी, इसके टाइम पे क्या है, इंडो ग्रीक, शक और पहलो, ये फॉरेन अटैक होते हैं। ये मैंने उस टाइम पे छोड़ दिया था, मैंने कहा था एक ये सीक्वेंस कंप्लीट करने के बाद फिर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। आपको यहाँ पे पढ़ा था फॉरेन अटैक। फॉरेन अटैक में पहला क्या था, इंडो ग्रीक। ठीक है, ये पहले कह सकते हो वो थे डायनेस्टी थी जिसने जो है इंडिया में गोल्ड कॉइन इशू किया, यानी सबसे पहले गोल्ड कॉइन इसी ने इशू किया। इसके जो पहले राजा थे उसका नाम था डेमेट्रियस, बैक्टीरिया के किंग थे। बैक्टीरिया जो है ये आपके ईरान के साइड का रीजन। ठीक है, मैं आपको आपको दिखाया भी था, एक बार आप दोबारा इसको देख लेंगे गूगल सर्च भी करके तो भी आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। नहीं तो आप इससे पहले का लेक्चर देखेंगे जिसमें आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है। इसके बाद इसका राज जो अगला किंग था मिनांडर या मिलिंद था। और उसके बाद में फिर जो है इसका एरिया बता दें कि सदर्न अफगानिस्तान एंड गांधार वाला रीजन जो है वो है वेस्ट रीजन जो है इंडस रिवर का। ठीक है। और जो इसका लास्ट रूलर था उसका नाम था हर्मियस। ठीक है, जिसको पार्थियन यानी पहलो ने डिफीट किया था। ठीक है। और इसमें मेन पॉइंट आपको ये बताया था कि इन्होंने सबसे पहले गोल्ड कॉइन इशू किया था और गांधारा फॉर्म ऑफ आर्ट जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। ये भी आपको बता दिया था। इसके बाद जो है शक आए थे, यानी शक रूलर, जिसको सिंथियन बोलते थे। इंडियन टर्म है ये शक। ठीक है, वरना इसको सिंथियन बोलते हैं। ये सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते थे। पतंजलि इनके टाइम पे थे जिन्होंने महाभाष्य लिखा था। ठीक है। और शक को क्या बोलते थे, अनिवर्सिता, सॉरी अनिर्वसिता शूद्रा, यानी प्योर शूद्र। ठीक है। इसके बाद में फिर आपको इसके रूलर बताए थे, इनके कहाँ पे इन्होंने रूल किया, नॉर्थ वेस्टर्न क्षत्रप, ये सारी चीज़ें। ठीक है। इसके लास्ट रूलर बताए थे रुद्र सिंह थर्ड थे। और जो है ये डिफीट किया गया था किसके, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इनको डिफीट किया था। और इसके इसके बाद आया था मऊ से मोगा। इनके कई सारे ब्रांचेस थी जो आपको इससे पहले बताया था। ठीक है। तो एक बार आप लास्ट लेक्चर देख लीजिएगा। इसके लास्ट रूलर जो थे इसमें एजेस। एजेस इसलिए मेन है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि संवत तेरह जो है इनको हरा करके, यानी विक्रमादित्य ने एजेस को हराया था, उसी टाइम पे संवत तेरह जो है स्टार्ट किया था। ठीक है। अब देख लेते हैं हम आज का लेक्चर। तो ये टॉपिक आपका उसी टाइम पे खत्म हो गया था, यानी इंडो ग्रीक के बाद कौन आएगा, शक आएगा, शक के बाद पहलो। तो शक भी आपको हो गया, इंडो ग्रीक का शक पढ़ा दिया। आप पहलो, पहलो के बाद कुषाण पढ़ाएंगे। पहलो पढ़ाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम जो है पहलो की तरफ मूव करते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना हो उसमें था, सबसे पहले इसमें हेडिंग डाल लीजिएगा, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो पहले इसमें क्या है कि जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, इसको मॉडर्न डे में यानी आज के दिन में इसको क्या बोलते हैं, यानी मॉडर्न फॉर्म इसका क्या है, या मॉडर्न फॉर्म, मॉडर्न डे, कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है। तो इसको बोलते हैं देवनागरी स्क्रिप्ट। सेकेंड पॉइंट ये था कि जब आपने अभी से पहले जो शक पढ़ा उसमें जो है गुप्ता रूलर चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्होंने शक को डिस्ट्रॉय किया था और विक्रमादित्य टाइटल लिया था, यानी शक को हरा करके, यानी उनको खत्म करके। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल लिया था। इसको आप लिख सकते हैं। गुप्ता रूलर कौन थे, चंद्रगुप्त सेकंड। इन्होंने क्या किया, शक को डिफीट किया। ठीक है, इसको हराया और टाइटल क्या अज्यूम किया, विक्रमादित्य। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है विक्रमादित्य किसे बोलते हैं, तो विक्रमादित्य बोलते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय को। क्यों? क्योंकि उन्होंने शक को डिफीट किया था, शक राजाओं को। और जो शक रूलर थे उन्होंने जो है कनिष्क का कैलेंडर, थर्ड पॉइंट,
जो कनिष्क का कैलेंडर था, जिसको 78 एडी में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, कनिष्क ने जो है शक संवत, कनिष्क जो है वो कुषाण पीरियड का रूलर था। कनिष्क कनिष्क ने स्टार्ट किया था कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर का नाम था, कैलेंडर स्टार्ट किया था 78 एडी में। ठीक है, स्टार्ट तो किया था, ये कौन थे? ये कुषाण रूलर थे, कुषाण डायनेस्टी के रूलर थे। उन्होंने स्टार्ट किया था कैलेंडर 78 एडी में, लेकिन इस कैलेंडर को शक रूलर ने इतना ज़्यादा यूज किया, ठीक है, कि इसका नाम पड़ गया शक संवत। तो ये भी ध्यान रखेंगे, शक कैलेंडर कहाँ से आया। शक कैलेंडर का ओरिजिन जो है कनिष्क ने स्टार्ट किया था इस कैलेंडर को 78 एडी में, लेकिन इसका यूज सबसे ज़्यादा शक रूलर ने किया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? शक संवत। ठीक है, और याद इसमें क्या रखना आपको, ये 78 एडी में स्टार्ट किया था। अच्छा, जब अगर आपको यहाँ पे शक संवत बताया तो इसके साथ ही आपको ग्रेगोरियन कैलेंडर बता देते हैं। जो प्रेजेंट डे में हम ये कैलेंडर यूज कर रहे हैं उसका नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है ये बेस्ड है किस पे? सूरज पे बेस्ड, यानी सूर्य पे, सन पे, बेस्ड ऑन सन। ठीक है, यानी सन के मूवमेंट पे ही जो है ग्रेगोरियन, यानी जो कह सकते हो जीसस क्राइस्ट वाला कैलेंडर है, वो सन पे बेस्ड, यानी सन के मूवमेंट पे। ठीक है, और जो इसका स्टार्टिंग डेट माना जाता है वो है जो जीसस क्राइस्ट है उनके बर्थ से, यानी स्टार्ट विद द बर्थ ईयर ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से इसको माना जाता है, और इसका यूज सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम यूज है। ठीक है, यूज्ड मैक्सिमम, ऐसा आप लिख सकते हो। और इसके अकॉर्डिंग आज का दिन क्या है? अब आज लेक्चर ले रहा हूँ तो आज का दिन है 29 दिसंबर। ठीक है, 29 दिसंबर 2020। ठीक है, 29 दिसंबर 2022। ये हो गया आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर। नेक्स्ट कैलेंडर आपका देख लेते हैं, विक्रम संवत। विक्रम संवत। ठीक है, सारे कैलेंडर यहीं पे खत्म कर देते हैं। जो विक्रम संवत है इसको स्टार्ट किया था मालवा के किंग, स्टार्टेड बाई मालवा के राजा ने स्टार्ट किया था। मालवा किंग, इनका नाम था विक्रमादित्य फोर्थ। विक्रमादित्य फोर्थ। ठीक है, स्टार्ट कब किया था? ये किया था 57 बीसी में। इसका मतलब ये है कि 57 बीसी, यानी ये 57 साल के, 57 ईयर्स पहले है उससे, ग्रेगोरियन कैलेंडर से। तो 57 ईयर्स हेड ऑफ ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, बीसी का मतलब ग्रेगोरियन कैलेंडर। अगर इसका मतलब ये है कि अगर आपको, ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको जो 57, अगर आपको संवत में डेट फाइंड करना है तो आपको 57 जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, यानी अगर आपको फाइंड करना है डेट इन संवत, फाइंड इन, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा 57 किसमें? ग्रेगोरियन। यानी अगर आपको विक्रम संवत में डेट फाइंड करना है, यहाँ पे आप विक्रम संवत लिख लीजिएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा कितना? 57 किसमें? ग्रेगोरियन कैलेंडर में। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए आज की डेट क्या है। आज मैंने आपको बताया 29 दिसंबर
2020। ठीक है, अब आपको विक्रम संवत में फाइंड करना है। इसमें विक्रम संवत। ठीक है, अब आपको इसमें कितना ऐड करना है? 57 ईयर। तो ये हो जाएगा 29 दिसंबर। अब इसमें ऐड करेंगे 2020 में 57, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 20, 527 और 527, सॉरी 729। यहाँ पे 57 ऐसे लिख दीजिए, तो हो जाएगा 729 और 527। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आज की डेट में, अगर इसको देखें तो ये हो जाएगा 2079 विक्रम संवत। ठीक है, इसको आप साथ में नोट करेंगे तो आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। और इसी अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो है विक्रम संवत यूज किया गया है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन की डेट जब आप पढ़ेंगे उसका प्रियम्बल, तो वहाँ पे लिखा है कि सॉरी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हमने जो है 26 नवंबर 1949 में जो है अडॉप्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका विक्रम संवत में जब डेट लिखते हैं तो इसमें ऐड कर देंगे कितना? +57। ठीक है, ईयर इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 26 नवंबर, और इसमें ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 2006। ठीक है, इसको आप करके देख लीजिए। इसके बाद अब आपका विक्रम संवत हो गया, तो उसके साथ में देख लेते हैं शक संवत। शक संवत, ये आपको बता ही दिया था, स्टार्ट किसने किया था? कनिष्क ने स्टार्ट किया था। तो लिख लेंगे स्टार्टेड बाय कनिष्क। कनिष्क आगे पढ़ाऊंगा आपको, कुषाण रूलर। ठीक है, ये कुषाण रूलर था, और ये स्टार्ट किया था इन्होंने 78 एडी में। ठीक है, देखो जो आपका विक्रम संवत हुआ था वो 57 बीसी। ठीक है, और जो है सॉरी, और जो आपका शक संवत है वो 78 एडी में स्टार्ट हुआ था। और इसका मतलब ये हुआ कि जो है, जो शक कैलेंडर है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 साल के बाद आया। ठीक है, और जो विक्रम संवत आपको इससे पहले पढ़ाया है वो क्या है? 57 ईयर्स पहले। यानी मान लीजिए आज का ईयर लिखते हैं 2020, इसमें 78 ईयर्स के बाद आया क्या? ये आया आपका शक। ठीक है, और इधर जो है 57 बीसी पहले क्या स्टार्ट हुआ गया था? विक्रम संवत। ठीक है, तो ये स्टार्ट किया था कनिष्क ने। अब अगर आपको जो है शक संवत में डेट फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर में 78 ईयर पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, यानी क्या करेंगे, अगर कोई है मान लिया 2022 है, तो इसमें हम क्या करेंगे? 78 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या प्राप्त मिल जाएगा? शक संवत। ठीक है, जैसे अगर आप देखना चाहें एग्जाम्पल के लिए, आज की डेट क्या है? आज की डेट है 29 दिसंबर 2022। ठीक है, अब आपको इसको फाइंड करना है, ये किस में है? ये ग्रेगोरियन कैलेंडर में है। ठीक है, आपको फाइंड करना है किसमें? शक संवत में। तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको -78 करना पड़ेगा, -78। ठीक है, तो जैसे आप इसमें यहाँ पे लिख दीजिए -78। जैसे आप -78 करेंगे तो ये आपका आएगा 29 दिसंबर। ये आपका 78 करेंगे तो ये आ जाएगा 1944। ठीक है, आप कैलकुलेटर से या वैसे करके देख लीजिएगा, तो ये आपका ही हो जाएगा ये शक संवत। ठीक है,
यानी 1954 AD। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक नोट करके पॉइंट लिख लीजिएगा। जैसे आपको बताया जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ठीक है, ये किस पे बेस्ड है? ये सन पे है, अगर कभी क्वेश्चन पूछता है ऐसे। ठीक। लेकिन जो है अगर पूछता है आपसे विक्रम संवत, ठीक है, या जो है शक संवत, या हिजरी कैलेंडर। हिजरी कैलेंडर जो होता है ये मुस्लिमों का कैलेंडर होता है। ठीक है। इसके बारे में अगर पूछता है तो ये किस पे बेस्ड होते हैं? ये बेस्ड होते हैं मून पर। ठीक है, यानी चंद्रमा पे बेस्ड होते हैं। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो ये आप वहाँ पे चीज़ें जो है आसानी से कर ले जाएंगे। हम बढ़ते हैं इसके बाद। अब आपका यहाँ पे जो है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो खत्म हो गए। तो इससे पहले आपको इंडो ग्रीक पढ़ाई दिया था। ठीक है, इंडो ग्रीक, फिर शक हो गया था। शक के बाद में शक रूलर के बाद में आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बाद अब आपका आता है पाहलो, पाहलो डायनेस्टी। ठीक है। पाहलो के बाद फिर आप आएंगे कुषाण, यानी इसका ट्रिक क्या था? ISPK, कुषाण। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं हम भालो डायनेस्टी से। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पालो को जो है पार्थियन बोलते हैं, यानी या इसको लिखते हैं साइथो पार्थियन। साइथो पार्थियन, साइथो मतलब शक। ठीक है, इंडियन टर्म में इसको शक बोलते हैं, यानी शक रूलर। यानी इंडियन टर्म में इसको क्या बोलेंगे? शक पहलो। इनको शक पहलौज भी बोलते हैं, या सिर्फ पहलो भी बोलते हैं, या इंडो पार्थियन भी बोलते हैं। भारतीय पहलो, इंडियन, सॉरी, इंडो पार्थियन। इंडो पार्थियन। ठीक है। इतने नाम लिखने का पर्पज सिर्फ एक ही है कि आप जो है कहीं पे कुछ और नाम मिले ना तो आप उससे कंफ्यूज ना हो। ठीक है। इसको हिंद पहलो बोलते हैं, हिंदी में हिंद पहलो या हिंद पार्थियन। ठीक है। ये जो बिलोंग करते थे, इनका एरिया जो था वो था पर्सिया, यानी जिसको ईरान इनको मतलब ईरान या पर्सिया। आज के टाइम पे पर्सिया को क्या बोलते हैं? ईरान। और अगर आप देखना चाहें ना तो इनका अगर देखना चाहें तो ये था इंडो पारसी। ठीक है। ईरान के ऊपर यानी पाकिस्तान के ऊपर वाला रीजन जो है अफगानिस्तान के पास से ईरान, और ये पूरा लेकर के एरिया इंडो पार्थियन था। ठीक। तो ये बिलोंग करते थे, बिलोंग टू ईरान या पर्सिया। इसकी वजह से इनको क्या बुलाते थे? पर्सियन। ठीक है। इन्होंने अपनी कैपिटल जो बनाई, कैपिटल पुरुषपुर बनाई। पुरुषपुर, यानी अब देखो ईरान पर्सिया वाले रीजन में है ना, तो पुरुषपुर कहाँ पे? ये था पेशावर। पेशावर यानी कहाँ? पाकिस्तान में है। ठीक है। जो फाउंडर थे, फाउंडर इस डायनेस्टी के थे मिथ्रीडेट्स। नाम थोड़ा सा अटपटा सा है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। मिथ्रीडेट्स फर्स्ट। ठीक है। और इन्होंने जो है जो जितना एरिया ग्रीक और शक ने कह सकते हो एक्वायर किया था, तो उससे इन्होंने बहुत ही छोटा एरिया, मतलब उनके कंपेरिजन बहुत छोटा एरिया इनके पास था। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दे ऑक्यूपाइड a very small area as compared to as compared with Greeks and Shak.
देखो मैं चाहूँ तो आप यहाँ पे डिक्टेट करके यानी बोल के भी चीजें ऐसे निकल जाऊँ, आगे की तरफ मूव करता हूँ, लेकिन मैं लिख देता हूँ, इसलिए लिखता हूँ ताकि आप भी ना साथ साथ चीजों को सुनते भी चलें और लिखते भी चलें। इससे क्या है ना, चीजें आपको और आसान हो जाएंगी। और देखो, ये सिर्फ नोट्स हैं। कोई भी टीचर जो है कुछ भी पढ़ाएगा ना, तो कभी भी सारी चीजें कंप्लीट नहीं करा सकता। वो मेन मेन टॉपिक ही कवर कराएगा, बाकी आपको कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो करनी पड़ी। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो हम बता रहे थे कि जो है ग्रीक और शक रूलर से काफी जो है स्मॉल पोर्शन जो है इनके कब्जे में था। कहाँ का, यानी ऑफ नॉर्थ वेस्ट पोर्शन ऑफ इंडिया। ठीक है। यानी भारत का जो नॉर्थ वेस्ट पोर्शन है। ठीक है। नॉर्थ वेस्ट का मतलब, जैसे आप देखो इंडिया का मैप ऐसे बनाते हैं ना, सॉरी, रफली, ये वाला पोर्शन होता है वो नॉर्थ वेस्ट का। ठीक है। और अच्छे से अगर कोशिश करें बनाने का, तो एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ये वाला एरिया नॉर्थ वेस्ट होता है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो, जो फेमस रूलर थे, उनका नाम था गोंडो फेरनेस, गोंडो फर्नेस। ठीक है। तो मोस्ट फेमस एंड इम्पोर्टेंट रूलर कौन था? का नाम था गोंडो फर्नेस। गोंडो फर्नेस या गुदूहर, क्या बोलते थे, गुदूहर। GUDU। थोड़ा सा टच पैड पे ना ठंडक है तो हाथ फिसल जाता है। GUDUVHARA। ठीक है। हिंदी में इसको लिखेंगे गोंदो फर्नेस। हिंदी में इसलिए बता देता हूँ ना, कई बार प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो जाती है और लोग जो इसके नाम पढ़ नहीं पाते हैं। गुदूवर यानी, ठीक है, गु दू और आधा वाह हा और रा। ठीक है। अच्छा, ये नाम जो है मेंशन कहाँ पे मिला? ये हमको मेंशन है, मतलब एज ए सबूत ये हमें मिला मेंशन है, जो तख्त ए बही, तख्त ए बही इंस्क्रिप्शन मिला है। ठीक है। तख्त ए बही इंस्क्रिप्शन से, तख्त ए बही इंस्क्रिप्शन जिसमें डेट मेंशन है 45 CE। ठीक है। 45 यानी 45। और क्लियर लिख दूं, डेट क्या है, 45 CE। ठीक है। यानी BC, ये कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है। और एरिया क्या है जहाँ से ये मिला है? तो ये इंस्क्रिप्शन मिला आपको पेशावर से। ठीक है। वैसे उसका नाम क्या है, मर्दन, मर्दन MARDN मर्दन। ये नियर पेशावर है। इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, क्योंकि देखो इनका एरिया भी कहाँ था, जो कैपिटल इन्होंने बनाया था वो भी जो फिरोजपुर बनाया था, पेशावर के पास था। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई काम इन्होंने किया होगा, कोई इंस्क्रिप्शन लिखवाया होगा, तो वो भी कहाँ मिलेगा, पेशावर के नियर अबाउट। ठीक है। और इनके टाइम पे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो ये है कि इन्हीं के टाइम पे, यानी गोंदो फर्निस के टाइम पे ही जो है क्रिश्चियनिटी इंडिया में आई थी। मतलब एज ए रिलीजन इसको जो है प्रोपेगेट करने के लिए सबसे पहले जो है वो गोंडो फर्नेस के टाइम पे ही आई थी, यानी पहली सेंचुरी। 45 CE का मतलब क्या होता है, 45 BC, बिफोर कॉमन इरा, यानी वो लगभग पहली सेंचुरी के आसपास का एरिया। ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना कि ड्यूरिंग हिज रीन, ठीक है, उनके शासनकाल के टाइम पे
कौन आया था? सेंट थॉमस। सेंट थॉमस आए थे, केम टू इंडिया, ठीक है, टू प्रोपोगेट क्रिश्चियनिटी। ठीक है, क्रिश्चियनिटी, ठीक है। ये जो सेंट थॉमस है ये पुर्तगाल के थे, पुर्तगाल, ठीक है। कहाँ के थे? पुर्तगाल, यानी पुर्तगाल, पुर्तगालीज थे ये। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है फर्स्ट क्रिश्चियन प्रोपोगेटर थे, फर्स्ट क्रिश्चियन, ठीक है। एंड फाइनली क्या हुआ, इसके बाद इसमें कोई बहुत अच्छा जो है रूलर हुआ नहीं। और अल्टीमेटली क्या किया, जो कुषाण थे, कुषाण रूलर थे, कुषाण ने इनको क्या किया, इनको जो है वहां से उखाड़ फेंका। तो ये भी पॉइंट आप लास्ट लिख सकते हैं ताकि आपकी कनेक्टिविटी जो है आगे रूलर से बनी रहे। आप लिख लिया कुषाण, कुषाण जो थे अल्टीमेटली जो है इनको आउटस्टेड किया वहां से, ठीक है। कुषाण अल्टीमेटली आउटस्टेड द सक्सेसर, गेट द सक्सेसर ऑफ गोंडो फर्नेस, गोंडो फर्नेस के जो आगे सक्सेसर थे उनको इन्होंने वहां से उखाड़ फेंका, ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं क्योंकि आगे का टॉपिक ना थोड़ा सा लंबा है कुषाण वाला, तो एक लेक्चर उसमें ले लेंगे। तो इससे जो है आपका ही आज का टॉपिक यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।